वसीम सज्जाद साहब, एक 1967 के केस की अदालत ने मिसाल दी है सीक्रेसी के हवाले से। एक 1986 का आपका केस है जिसमें अदालत ने एक करार दिया था कि बैलेट को रिजेक्ट किया था क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल थे। वो क्या मिसाल है, ज़रा बताइएगा, और क्या अदालत के फैसले को आप समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है? केस कुछ यूँ था कि ये इलेक्शन हुए थे 1985 में, तो उस इलेक्शन के दौरान, सेनेट की इलेक्शन के दौरान कुछ वोट ऐसे थे जिस पे कुछ निशानात लगा दिए थे। मसलन ये जो वोट होता है इस पे प्रेफरेंस देनी होती है, यानी 1 2 3 लिखना होता है। कुछ लोगों ने 1 की जगह ONE1 लिख दिया, कुछ लोगों ने फर्स्ट की जगह 1ST लिख दिया, कुछ लोगों ने 1 लिख के उसके ऊपर सर्कल कर दिया, कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ निशान सितारे का या कुछ चांद तारे का निशान बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा निशान जिससे वोटर की निशानदेही हो सके वो कल अदम है। तो लिहाजा उन्होंने ये जो इस किस्म के वोट थे इनको वहाँ से निकाल के दोबारा उसकी गिनती की और वो फिर उसका जो भी नतीजा है वो उसका ऐलान किया। तो ये था 1986 का केस। ये जो दूसरा केस आप जिसका हवाला दे रहे हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये था केस 1962 के आइन के तहत, जिसमें ये इलेक्टरल कॉलेज जो था उस वक्त बनाया गया, उसमें एक तनाज़ा आ गया था। इलेक्टरल कॉलेज था वो जो नीचे लेवल पे इलेक्शन होते हैं इलेक्टरल कॉलेज बनाने के लिए, उसमें एक तनाज़ा आ गया था कि किसी ने किसी की वोट को चैलेंज किया था। और चैलेंज का मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं जी कि ये शख्स जो है ये असल में वो शख्स नहीं है जिसका नाम आपके सामने है, उसको कोई इम्पर्सनेट कर रहा है। तो चैलेंज वोट के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसमें प्रिजाइडिंग अफसर को चाहिए कि वो काउंटर फॉइल पे भी उसकी तफसीलात लिख ले। एक अलग लिस्ट होती है चैलेंज वोट्स की, उसमें भी उसकी तफसील लिख ले। लेकिन यहाँ पे गलती से प्रिजाइडिंग अफसर ने बैलेट पेपर के ऊपर उसके जो तफसीलात थी वो लिख दी, उसका दस्तखत भी, उसका नाम भी। तो सवाल ये उठा कि ये वोट जिस पे सीक्रेसी का वो नहीं रहा और उसकी शनाख्त हो गई है, क्या ये वोट वैलिड है या इनवैलिड है? हाई कोर्ट ने कहा ये इनवैलिड है और दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने कहा जी कि अवलन तो ये गलती वोटर की नहीं है, ये गलती से प्रिजाइडिंग अफसर ने निशान या दस्तखत किए हैं। दूसरा ये है कि जब सीक्रेसी ऑफ बैलेट का देखा जाए तो एक चीज़ ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये बड़ी लो लेवल के इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। और इस ज़िम्न में उन्होंने ये भी कहा था कि एब्सोल्यूट नहीं है, और जब कोई इन हालात में सीक्रेसी जो है वो जब एक प्रोसीजरल चीज़ में मजबूरी से आ जाए उससे इनवैलिड हम वोट नहीं देंगे। तो ये वाक़यात थे 1967 के केस की। तो बहरहाल उसका हवाला दिया गया है। तफसीलन जब फैसला आएगा तो मेरा ख्याल में ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। वसीम सज्जाद साहब, आपने 2 जजमेंट्स का तो बताया, मगर आप क्या समझते हैं कि वाकई अब इलेक्शन कमीशन को एक ट्रेसेबल करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ही इलेक्शन कराना होगा, या अगर अदालत ने कहा है कि आइन के तहत होगा तो आइन का जो आर्टिकल 226 कहता है उसके तहत सीक्रेसी की पासदारी करनी होगी इलेक्शन कमीशन को? देखें जी, जो मेरी ज़ाती राय है इस बारे में, सवाल ये था कि क्या इलेक्शन सेनेट के आइन के तहत होते हैं या आम कानून के तहत होते हैं। अगर आइन के तहत होते हैं तो फिर आर्टिकल 226 के तहत ये खुफिया राय शुमारी के तहत होगा। उसका जवाब तो बड़ा वाज़ेह तौर पे आ गया है कि ये आर्टिकल 226 के तहत होते हैं, आइन के तहत होते हैं, लिहाजा खुफिया राय शुमारी होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके और जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है ताकि शफाफ तरीके से हो। मैं इससे ये समझता हूँ कि वोट देना, किसको देना, ये तो आ जाता है सीक्रेट बैलेट के ज़ुमरे में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इसको सीरियल नंबर दें या उस पर बार कोड लगाएं, क्योंकि अगर ये मंशा होता तो वो कह देते। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए, वोटिंग का नहीं कहा उन्होंने कहा है करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कोई ख़रीद फरोख्त हो रही है, कोई रिश्वत ले
لے رہا ہے، کوئی دباؤ ڈال رہا ہے، اس کے ذریعے ووٹ لے رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی کریں۔ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، لیکن ووٹ سیکریسی کو اگر کچھ بھی وائلیشن کیا گیا تو پھر وہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو آ رہی ہے، آراء مختلف آ رہی ہیں، اگر کوئی بھی رائے ایسی ہے جس سے آرٹیکل 226 بے معنی ہو جائے، وہ میرے خیال میں درست نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بھی آراء کہ جی خفیہ بھی رہے لیکن شفافیت ہو، یعنی رشوت نہ ہو، بدعنوانی نہ ہو، اس سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے جائیں، اور کچھ الیکشن کمیشن نے کر بھی دیے ہیں۔ انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی لے لیے ہیں، جو سینٹ کے امیدوار ہیں انہوں نے انکوائری بھی شروع کر دی ہے اس ویڈیو پہ جو کہ آئی تھی جس میں پیسے لین دین کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اقدامات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ کوئی زیادہ سختی سے کوئی کارروائی بھی کریں، لیکن اگر 226 کی نفی ہوتی ہے تو وہ شاید درست نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 226 کے تحت خفیہ رائے شماری ہوگی۔